बात करेंगे हम पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक है, ना केवल ये कक्षा 10 के लिए बल्कि ठीक है कक्षा 10, 12 दोनों के लिए है। जैसे हम जानते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब मेल कब बनती है, फीमेल कब बनती है। आज हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में कि पक्षी में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, किस प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है। तो पॉइंट समझते हैं क्या होता है। पहले कुछ टॉपिक समझ जाओ कि पक्षियों में जैसे मनुष्य में गुणसूत्र होता है यक्स, मादा में होता है यक्स यक्स और नर में होता है मादा में होता है यक्स यक्स और नर में होता है यक्स वाई। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पक्षियों की बात करें, हम पहले पक्षी का समझते हैं फिर मधुमक्खी का समझते हैं। मधुमक्खी को कीट की कैटेगरी में रखा जाता है, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये आती है मधुमक्खी, ठीक है। पक्षियां किसके अंतर्गत आती हैं, संघ कार्डेटा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें उन्हें एवीज वर्ग में रखा गया है, ठीक है, पक्षी वर्ग में रखा गया। हम समझते हैं पहले पक्षी के किस प्रकार से पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है, किस प्रकार से उसमें मेल और फीमेल बनते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी का होता है ठीक उसी प्रकार से लिंग निर्धारण सरीसृप में होता है। सरीसृप को भी कार्डेटा संघ में रखा गया। कार्डेटा का मतलब वे जीव जिसमें स्पाइनल कार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कार्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। उसमें आती है आपकी पक्षी, आपका सरीसृप, मछली वर्ग, ठीक है, मतलब मछली, पक्षी और सरीसृप तीनों में एक जैसा लिंग निर्धारण पाया जाता है। टॉपिक समझते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है सपोज दैट कि WZ या ZZ किस जीव में ऐसा लिंग निर्धारण पाया जाता है, अगर ऑप्शन में कहीं आपको पक्षी दिख जाए तो ठीक, अगर सरीसृप दिख जाए तो ठीक है, और अगर मछली दिख जाए तो ठीक है। अगर तीनों दे दिया है और कहीं लास्ट में ये ऑप्शन आ गया ए सभी, तो ये सभी, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक है तो आप समझ जाएंगे। हम बात करेंगे कैसे निर्धारित होता है पक्षियों में लिंग का, ठीक है। बात करते हैं, इसमें दो कैटेगरियां होती है, मतलब एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो हम समझते हैं मेल वह पक्षी जो क्या है, एक मेल है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है बाबू फीमेल, ठीक है। होता क्या देखिए, ठीक है, देखो होता क्या है, मेल फीमेल पक्षी, याद रखेंगे पक्षी का, सरीसृप का और साथ ही साथ किसका, साथ ही साथ मछलियों में एक प्रकार का लिंग निर्धारण, मतलब जैसे एक में पाया जाता है वैसे इन तीनों में लिंग निर्धारण पाया जाता है। चलिए तो बात कर ले। अब हम इसे निकालना, हमें क्या है, इनका गैमीट निकालना है, हमें युग्मक बनाना है। क्या क्या होता है, तो जो मेल का होता है हम जानते हैं मेल का होता है एक समान यानी कि ZZ और फीमेल का होता है WZ। पॉइंट जरूर समझेंगे कि जो नर होता है, पक्षी की बात करें, सरीसृप की बात करें, मछली की बात करें, इनमें जो नर होता है उनमें जो युग्मक होता है वो समान होता है। पॉइंट समझो। अगर यहाँ मनुष्यों की बात कर दी जाए तो मनुष्य में पुरुष में क्या होता था, यक्स वाई होता था, लेकिन यहाँ पे पक्षियों में, सरीसृपों में और मछलियों में मेल का समान होता है, जबकि फीमेल का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिसका समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समयुग्मकी। क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। जिसमें दोनों युग्मक समान होते हैं उसे हम बोलते हैं समयुग्मकी, और जिसमें दोनों गुणसूत्र के जोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विषम युग्मकी। पॉइंट एक एक समझेंगे बारीकी से। होता क्या है कि पक्षियों में दो प्रकार का गुणसूत्र है ना, जो एक होता है नर, एक होता है मादा। जो नर होता है उसमें क्या होता है, ZZ। याद रखेंगे, ना केवल पक्षियों में बल्कि ऐसा लिंग निर्धारण मछलियों और सरीसृपों में भी पाया जाता है। क्रॉस करेंगे कैसे हम इसका युग्मक निकालेंगे, तो पहले समझिए ZZ, ठीक है, क्योंकि ये मेल का हो गया। दूसरा होता है WZ, ये किसका हो गया, फीमेल का हो गया। पॉइंट ध्यान से देखना बेटा। होता क्या है कि अब ये देखिए, अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि किसी पक्षी का नाम दे, तो अगर नाम नहीं दिया, अगर आपसे पूछ लिया कि पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, कैसे हम क्रॉस करवाएंगे, कैसे हम देखेंगे।
तो याद रखेंगे यहां हम लिख देंगे 2n प्लस जेड जेड, यहां हम लिख देंगे 2n प्लस डब्ल्यू जेड। अब ये 2n क्यों आया, ठीक है, कैसे ये 2n क्या है, ये 2n तो समझिए ये अलग अलग जीवों का, जैसे अगर मान लेते हैं यहां किसी पक्षी का दे दिया तो पक्षी का गुणसूत्र की संख्या अलग होगी। यहां समझिए लाइटली, आप समझिए, हम मनुष्य का समझ रहे हैं क्योंकि इसका समझना बहुत आसान है, यक्स यक्स, ठीक है, तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ युग्मक हम निकालेंगे तो हमारा युग्मक एक यक्स बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाई बनेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, एक युग्मक यक्स बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी यक्स बनेगा। हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है। इसमें हम जानते हैं 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब हम जानते हैं, ऑटोसोम्स का मतलब वे गुणसूत्र चाहे नर का हो चाहे मादा का, वो दोनों समान होते हैं। गुणसूत्र दो तरीके के हमने पढ़ा है, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग गुणसूत्र, दूसरा होता है ऑटोसोम्स, है ना, जो समान वाला मतलब चाहे नर हो चाहे मादा, उसके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। लिंग को निर्धारित करने का काम कौन सा करता है, मान देखिए ध्यान से समझो बेटा, ये जो 8 जैसा आपको दिख रहा है, ऐसे ही गुणसूत्र जब एक साथ होते हैं तो ऐसे ही टोटल कितनी जोड़ियां होती हैं मनुष्यों में, टोटल होती हैं 23। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक जोड़ी में कितना हुआ, 2, एक ये 2, है ना, फिर दूसरी में 2, तो ऐसे करते करते कितनी जोड़ियां होती है टोटल, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। अब देखिए होता क्या कि मनुष्यों में ये मान लेते हैं यहाँ तक 23 हो गया, तो यहाँ 23 जोड़ी तो एक जैसे होते हैं, 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं, यहाँ मान लेते हैं 22 हो गया, तो 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं। जो एक जैसे होते हैं उन्हें ही बेटा कहा जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम्स इन्हें बोला जाता है। जबकि ये 23वां जो होता है ना, जो 23वीं जोड़ी का होता है, इसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब देखिए यही निर्धारित करता है, अब यहां समझ लो, ये मान लेते हैं मेल का है एक्स वाई, ऐसे ही सेम सेम होगा फीमेल में, ठीक है, सॉरी फीमेल में। अब देखिए अब हमें मनुष्यों का तय है ना भाई कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, तो इसका लास्ट वाला ही युग्मक निर्धारित करता है। अगर यक्स वाला, अगर सॉरी यहां से समझेंगे, यहां से अगर मान लेते हैं ये वाई वाला अगर यक्स वाले पे प्रभावी हो गया, ठीक है, वाई वाला यक्स वाले पे प्रभावी हो गया, इस वाले यक्स पे, तो क्या हो गया, वाई अगर यक्स पे प्रभावी हुआ तो यक्स वाई हो गया, अगर यक्स वाई पे प्रभावी हो गया तो क्या हो गया, यक्स यक्स हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दूसरे आराम से समझो, थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखिए। 22 जोड़ी मनुष्यों में गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। लास्ट वाली जो 23वीं जोड़ी होती है वही तय करती है कि आने वाली जो संतान है वो लड़का होगी कि लड़की। तो 22 जोड़ी तो एक जैसे हो गए। जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, मान लेते हैं ये 23वीं जोड़ी है, तो यक्स 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 कर देता हूं, यक्स वाई। अगर ये यक्स वाला बेटा इस वाई वाले पे प्रभावी हो गया तो यहां क्या बन जाएगा, यक्स यक्स। अगर ये वाई वाला इस यक्स वाले पे प्रभावी हो गया तो क्या बन गया, यक्स वाई बन गया। क्या बन गया, अरे वाई यक्स पे प्रभावी होगा तो यहां वाई हो गया, तो यहां क्या बन गया, ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल। लेकिन पॉइंट क्या समझना है, ध्यान दीजिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। इसमें तो तय था ना कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है और 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं, 23वीं जोड़ी अलग होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन पक्षियों में आपसे पूछेगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस, है ना, कैसे होता है, तो ये नहीं बताया जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा किस पक्षी का, क्योंकि अलग अलग पक्षी में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मनुष्य में जितने मनुष्य हैं सबकी गुणसूत्रों की संख्या क्या है ना, सब में 46 है कि नहीं है। अब भाई 47 हो गई तो वो तो रोग हो गया, हम जानते हैं, टाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हमने पढ़ा है ना इसके बारे में, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मनुष्यों में सबका तो ये तय है ना कि मनुष्य है तो उसमें गुणसूत्र कितना होगा, 46। लेकिन आप जानते हैं कि जेड जेड और डब्ल्यू जेड प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो पक्षियों में भी होता है, सरीसृपों में भी होता है और मछलियों में भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां हम 2n लगाते हैं। क्यों लगाते हैं 2n, ये गुणसूत्रों की संख्या है।
कि मान लेते अगर किसी पक्षी का पूछ दिया, अब किस पक्षी मान लेते गौरैया पूछ दे, कभी कौवा पूछ दे, है ना, क्या बोलते हैं मोर का पूछ दे, तोता का पूछे, तो जितना उनका गुणसूत्र होगा हम उनका तय कर लेंगे कि इनमें गुणसूत्र की संख्या इतनी होती है, कितने ऑटोसोम्स होते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसी हिसाब से हम क्रॉस कर देंगे, वरना 2n हम सबके लिए लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना, क्योंकि अभी तय नहीं है भाई कि कितना गुणसूत्र होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं 2n, सब में लगाते हैं 2n, n मतलब गुणसूत्रों की संख्या, तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है भाई, 2 गुणसूत्र हो सकता है, 6 हो सकता है, 16 हो सकता है ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब युग्मक, यहां देखो बेटा, यहां हमने युग्मक निकाला ना, यक्स वाई में एक युग्मक बना यक्स, दूसरा क्या बना वाई, यहां एक बना यक्स, यहां बना है ना, यक्स एक, दोनों यक्स था तो भाई यक्स बनेगा। अब यहां देखो 2n है तो क्या बनेगा n प्लस एक जेड इसका, तो n प्लस जेड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2n है, ये मैथ वाला नहीं है कि 2n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहां क्या है 2n है तो एक n, मतलब यहां पे 2n है और यहाँ पे 2 जेड है, तो युग्मक करेंगे तो एक एक को हम अलग करते हैं ना, जैसे हमने देखिए यहाँ एक्स वाई में से एक्स को यहाँ अलग किया, वाई को यहाँ, युग्मक बनाते वक्त हम दोनों को अलग करते हैं, यहाँ भी हमने एक्स को अलग किया, दूसरे एक्स को हमने यहाँ अलग किया, वैसे ही यहाँ पे एक 2n है ना, और दूसरा 2z है, मतलब 2 जेड है, तो एक n लेंगे, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, एक जेड, ठीक है, दूसरा फिर बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर वही बनेगा, क्योंकि सेम है, n प्लस जेड, बन गया कि नहीं बन गया, पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो दूसरा का देख लेते भैया। अब वैसे ही यहाँ पे 2n और wz है, तो n प्लस क्या होगा, w होगा, वेरी गुड, w हो गया, दूसरा क्या बनेगा n प्लस, है ना, n प्लस z, वेरी गुड, दैट्स गुड। अब समझो क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, क्रॉस। अब देखिए इसका पहले का क्रॉस पहले से, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, एक n के साथ दूसरा n, तो क्या बना 2n, और एक z है, दूसरा क्या है w, तो z प्लस z w, पॉइंट समझ में आ गया, n 2n, और एक यहाँ पे z है, दूसरे का क्या है w, तो क्या होगा z और w, क्लियर हुआ पॉइंट। अगले का फिर क्रॉस करेंगे भाई, देखिए यहां से ये वाला क्रॉस करेंगे हम, बहुत अच्छा, ठीक है भाई, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, तो देखिए n तो कितना n 2n, एक z है, दूसरा भी क्या है z है, तो प्लस z, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बात करेंगे बेटा। अब देखो फिर nz का क्रॉस करेंगे, nz का क्रॉस किससे करवाना है, n इससे, थोड़ा सा ये लंबा होगा स्ट्रक्चर, समझेंगे, ठीक है, तो nz 2n होगा कि नहीं, 2n, यहां देखेंगे एक n यहाँ पे है, एक n यहाँ पे, तो n 2n, फिर एक z है, दूसरा क्या, देखिए ये w है, ये z है, तो प्लस z और w, क्लियर हुआ। अब देखो, अब दूसरे का, इसका दूसरे वाले से करवाएंगे, तो इसका थोड़ा सा यहाँ लंबा चला गया, देखिए अब यहां देखेंगे बेटा, यहां एक n है, यहां पे एक n है, तो क्या हो गया 2n, यहां देखेंगे यहां भी z है, वहां भी z है, तो प्लस z, क्लियर हुआ। अब देखिए ऐसे ही पक्षियों में, ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या दे दी जाएगी तो आप उसका युग्मक बना देंगे। अब उसमें हम तय करेंगे ना, जैसे अब भाई मछली में कैसा गुणसूत्र होता है, उसमें x y होता है कि, है ना, अब कैसा होता है, किस मछली का है, वो चीज़ हम तय करेंगे। भाई रोहू का अलग है, व्हेल में अलग गुणसूत्र है, अलग अलग मछली का अलग अलग है, तो जब उनका गुणसूत्र अगर मछली का दे देता है तो हम उस मछली का गुणसूत्र लिख के फिर हम ऐसे उसका क्रॉस करवा देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, रहेगा तो उसमें जेड डब्ल्यू और जेड वाला ही रहेगा उसमें गुणसूत्र, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गुणसूत्र तय करेगा ना कितना कितने का करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो बेटा यहाँ क्या हो गया 2nzw, इसका मतलब ये मेल हुआ कि फीमेल हुआ, तो क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र क्या, वो क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं। अब देखिए 2nzz, अब इधर थोड़ा सा देखिए, ये क्या बना, मेल बना कि फीमेल बना, तो फीमेल, ठीक है। अब ये क्या बना भाई, मेल, ये क्या बना, फीमेल, और ये क्या बना, मेल बना। ये था आपका किसमें। अब इसका निष्कर्ष आप नीचे लिख सकते हैं कि जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो 50% नर और 50% मादा बनते हैं, ठीक है। ये था आपका पक्षी में और सरीसृप में, मछली में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है।
अब हम समझेंगे मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, देखिए मधुमक्खी में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो देखो मधुमक्खी में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मधुमक्खी किस महीने में जनन करती है, ठीक है, मैं इसका विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, वो चीजें बताऊंगा। मधुमक्खी गर्मी के महीने में जनन करती हैं, जिसमें एक छत्ते में, कुछ पॉइंट समझ लो, एक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है, एक होती है श्रमिक मक्खी, रानी मक्खी और दूसरी होती है नर मक्खी। ठीक है, कैसे जनन होता है, और कभी यह पूछा जाए वह कौन सा जीव है जो जनन के तुरंत बाद मर जाता है, तो वो होता है नर मधुमक्खी, क्योंकि वो वापस कभी छत्ते में नहीं आता है। कैसे जनन होता है मधुमक्खी में, पॉइंट समझते हैं। जो मेल होता है मधुमक्खी में, जो नर मक्खी होता है वो क्या होता है, वो पहले होता है सबसे पहले अगुणित, मतलब इनमें जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, अगुणित, ये मिले हुए नहीं होते। ठीक है, तो मधुमक्खी में जो नर होता है वो होता है अगुणित। अगुणित का मतलब जिसका निषेचन नहीं हुआ हो उसे बोलेंगे अगुणित, और जब कोई निषेचित हो जाता है उसे बोला जाता है द्विगुणित। तो मधुमक्खी में जो नर होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 16, और जो मादा होती है यानी कि जो फीमेल होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32। कैसे जनन होता है, तो देखिए इसमें होता है समसूत्री विभाजन। हम समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं, ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है, उसे बोला जाता है समसूत्री विभाजन। और फीमेल में क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के आधी होती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 2 तरीके का होता है। नंबर 1, एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो लेकिन गुणसूत्र की संख्या आधी। दूसरा होता है एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी। अब देखो कि जो मेल होता है किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है मधुमक्खी में, तो जो मेल होता है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होके क्या हो जाता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 16, इसमें होता है समसूत्री विभाजन और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब यहां अर्धसूत्री विभाजन, इधर देखो जनक में गुणसूत्र की संख्या बेटा 16, यहां पे युग्मक में 16, इसमें भी 16, यहां देखो 32, आधी हुई कि नहीं हुई। तो यहां अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट वाला, जिसमें मतलब कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बना रही है, गुणसूत्र की संख्या जनक के क्या हो रही है, आधी हो रही है। अब देखो क्या होगा, तो ये जो क्रॉस करेगा पहला युग्मक ये मेल फीमेल का जब क्रॉस होगा बेटा, तो इधर देखो 16 का 16 में क्रॉस होगा तो कितना हो गया, 32, और 32 किसमें पाया जाता है, मादा में। किसमें पाया जाता है, मादा में। तो ये क्या हो गई, मादा बन गई। याद रखेंगे, हमने अभी अभी जाना था कि जो नर मधुमक्खी होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है, मतलब उसका निषेचन नहीं होता। तो कैसे नर बनता है, तो जिसका क्रॉस हो गया वो तो बन गई मादा। एक देखिए इधर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, एक 16 गुणसूत्र यहां बचा है ना, यही आगे चल के क्या बन जाता है बेटा, नर बन जाता है। क्या बन जाता है, नर बन जाता है। हम जानते हैं मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3। एक होती है नर, दूसरा होती है मादा और तीसरी होती है श्रमिक। अब आपके जहन में बात आएगी कि सर नर तो बन गया, मादा बन गई, लेकिन श्रमिक कहाँ गई। तो बेटा देखो यहाँ भोजन पे डिपेंड करता है। जिस मधुमक्खी को लगातार शाही जेली, हम इसका वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, जिस मधुमक्खी को शाही जेली ज्यादा दिन तक दिया जाता है वो बन जाती है रानी मक्खी, और जिसे नहीं दिया जाता है वो बन जाती है श्रमिक मक्खी। अब देखिए यहां देखिए, ये अनिषेचित है ना, अगुणित है, और ये क्या होगा, द्विगुणित होगा। जिसका निषेचन हो गया वो क्या हो जाएगा, द्विगुणित, और जिसका निषेचन नहीं होगा वो क्या होगा, अगुणित। तो यहाँ फिर 2n हो गया कि नहीं, यहाँ क्या हो गया, n का मतलब होता है बेटा अगुणित और 2n का मतलब होता है द्विगुणित। समझ रहे हैं। अब फिर
कुछ महीने के बाद जब गर्मी का महीना आएगा तो ये नर मक्खी इस रानी मक्खी के साथ वापस कहीं जाएंगे, लेकिन ये जनन के बाद ये वापस नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, जनन होगा। तो फिर जो रानी मक्खी होती है वो वो तीन तरीके के अंडे देती है, दो तरीके के अंडे देती है, एक निषेचित अंडा और एक होता है अनिषेचित अंडा। तो ये जो ये वाला है क्या है, ये निषेचित अंडा है, ये क्या है अनिषेचित, जिससे क्या बनेगा, नर बनेगा। और इससे जो निषेचित है उससे क्या बनेगी, श्रमिक और रानी। जिसे शाही जेली ज्यादा दी जाएगी वो रानी हो जाएगी, और जिसे नहीं दिया जाएगा वो क्या हो जाएगी, श्रमिक मक्खी। समझ गए। आगे फिर क्या होगा, अब ये देखिए फिर ऐसे ही होगा, फिर ये क्रॉस होगा ऐसे जैसे क्रॉस। अब देखिए मेल में 16 गुणसूत्र समसूत्र विभाजन के द्वारा 16 बनाएंगे, और ये फीमेल में क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 युग्मक बनेंगे, और पहला युग्मक पहले से क्रॉस कर लेगा, मादा बन जाएगी, और जो बचा रह गया, जो अनिषेचित रह गया वो क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। और ये जो 32 वाली है क्या बन जाएगी, मादा। और अगर इसे ज्यादा शाही जेली दे दिया जाएगा तो ये बन जाएगी रानी मक्खी, नहीं दिया जाएगा तो वो बन जाएगी श्रमिक। ये था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, क्योंकि ये आप हर एग्जाम में देखेंगे, इसे पूछा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी में, पक्षी में और सरीसृप में किस प्रकार से होता है लिंग निर्धारण, ये था आपका। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।